Student, we will continue our topic 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जंग का लग जाना। Let us get back to rusting. This is a change that affects iron articles and slowly destroys them. Since iron is used in making bridge, ship, car, trucks, bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. यानी ये जो है ना आयरन जो है उसके ऊपर ज़्यादातर जंग लग जाता है, लेकिन शिप, कार, ट्रक्स उसके ऊपर जो आयरन लगा होता है वो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, यानी रस्टिंग हो जाता है। तो उसमें क्या शिप ज़्यादातर पानी के अंदर रहती है, तो उसके ऊपर लाइक गैल्वेनाइज होता है, तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिस्पेक्टिवली बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन से रस्टिंग होगा। आयरन ऑक्सीजन, आयरन प्लस ऑक्सीजन यानी Fe प्लस O2 और प्लस वाटर H2O, तो रस्ट क्या बन जाता है Fe2O3, यानी ये बन जाता है पूरा। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इनिशियली, यानी ये इक्वेशन से रस्टिंग बन जाता है। इन द फैक्ट इन कंटेंट ऑफ moisture in air is high, which means if is more humid, rusting become faster, यानी rusting become यानी जल्दी फास्ट बन जाता है। So how do we prevent rusting? Prevent iron articles from the coming in the contact with the oxygen or water or both the simple in the way to apply the coat of paint or greases. In the fact this coat should be applied regularly to prevent rusting. यानी इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो आयरन होता है, आयरन को हम ज़्यादातर उसके ऊपर कलर लगा देते हैं या कोई भी पेंट ऐसा लगा देते हैं या कोई ऐसा जिंक या कोई भी केमिकल यानी ऐसा लगा देते हैं जिससे जल्दी वो रस्ट जंग ना लगे उसके ऊपर। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक एंड आयरन इज कॉल्ड अ गैल्वेनाइजेशन, यानी उसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन द होम्स टू कैरी वाटर और आर रस्टिंग टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी घरों के अंदर भी ऐसे गैल्वेनाइज के पाइप जैसे घर बनाने के अंदर भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सो उसके अंदर जल्दी जंग नहीं लगता है। यू नो दिस इज़ अ शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम आर रिमेन्स अंडर द वाटर, यानी आपको पता है शिप ज़्यादातर पानी के अंदर रहता है। ऑन द पार्ट ऑफ अबो वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लीनिंग टू शिप outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salt. The salt water make the processing of rusting formatting faster. Therefore, the ships suffer a lot of damage from the rusting in this of being. यानी इसमें क्या ज़्यादातर होता है कि उसके अंदर जो एग्जांपल बताया है वो ज़्यादातर पानी के अंदर ही सिर्फ रहती है, तो उसके अंदर जो गैल्वेनाइज का हो जाता है तो उससे ज़्यादा उसको डैमेज नहीं होता है। नाउ आवर टॉपिक 6.4 क्रिस्टलाइजेशंस। इन क्लास 6 you have learned that the salt can be obtained by the evaporation of sea water. The salt obtained this manner is not pure, and shape of the crystal cannot be seen clearly. How the large crystal of pure substance can be formed for the solution. The process is called crystallization. It is an example of physical change. ये जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज। ये एक्टिविटी 6.9, यानी ये एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है, टेक अ cup full of water in the beaker and added few drops of dilute sulfuric acid, यानी हमें पानी लेना है और एक बेकर के अंदर पानी लेना है और उसके अंदर सल्फ्रिक एसिड डालना है। हीट द वाटर, यानी उसके बाद हमें गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एट कॉपर सल्फर पाउडर स्लोली वाइल द स्टार्टिंग कंटिन्यूसली, यानी उसके अंदर हमें सल्फेट पाउडर डालना है। Continue adding copper sulfur powder till more power can be dissolved. Filtering solution, allow it cool. Do not disturb the solution when it cooling. Add the solution after the some time. Can be you crystal of sulfur. It not wait for some more. यानी ये जो फिगर है 6.6 क्रिस्टल ऑफ कॉपर सब्सटेंस सल्फेट, यानी इसके अंदर जो हम पाउडर डाले हैं वो
इजीली शो हो रहा है वाटर के अंदर. सो दिस टाइप ऑफ चेंज कैन बी से फिजिकल चेंज. यहाँ अपना चैप्टर ख़त्म होता है. सो